एक पुरानी कहावत है कि अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं, लेकिन तब क्या होता है जब वो बाड़ें, वो सीमाएं ही विवाद की सबसे बड़ी जड़ बन जाएं? जब वो सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें न होकर मतलब इतिहास, पहचान और भविष्य की लड़ाइयों का मैदान बन जाएं। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही बेहद संवेदनशील और यूं कहिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र की गहराइयों में उतर रहे हैं, शक्सगाम घाटी। जी। हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय और चीनी सरकार के बीच हुए बयानों के तीखे आदान प्रदान ने इस 60 साल पुराने मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। हाँ, ये फिर से चर्चा में आ गया है। और ये एक ऐसा विषय है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन मुझे लगता है हर भारतीय के लिए भी अहम है जो देश की सीमाओं को समझना चाहता है। सही बात है। तो चलिए इस उलझे हुए मामले की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है या यह एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक पहेली का हिस्सा। तो शुरुआत करते हैं उस चिंगारी से जिसने इस आग को फिर से हवा दी है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बहुत ही साफ और कड़ा बयान दिया। हाँ, बहुत ही कड़ा बयान था। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि शक्सगाम घाटी भारत का अभिन्न अंग है। बिल्कुल। और उनके बयान में देखिए 3 बातें बहुत अहम थी। पहली, उन्होंने साफ किया कि भारत 1963 के उस तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं देता। उसे पूरी तरह से गैर कानूनी मानता है। जी, गैर कानूनी मानता है। दूसरी बात, इस समझौते को अवैध और अमान्य बताया। और तीसरी, जो आज के दौर में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, सी पैक वाला एंगल। एग्जैक्टली, उन्होंने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सी पैक पर भी भारत का विरोध दोहराया। क्योंकि वो भी हमारे क्षेत्र से गुजरता है। हाँ, क्योंकि ये गलियारा भी भारत के उस हिस्से से गुजरता है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो ये एक बहुत ही मजबूत डिप्लोमेटिक स्टैंड है। और चीन की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेज थी, है ना? अरे बिल्कुल भी वक्त नहीं लिया उन्होंने। शायद कुछ घंटे भी नहीं। हाँ, तुरंत भारत के दावों को खारिज कर दिया और उसी 1963 के समझौते का बचाव करने लगे। उनकी तरफ से कहा गया कि ये 2 संप्रभु देशों मतलब चीन और पाकिस्तान के बीच का मामला है। और ये उनका अधिकार था। हाँ, कि ये उनका अधिकार था। तो यहाँ कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। एक तरफ भारत कह रहा है कि ये समझौता ही गैरकानूनी है, क्योंकि पाकिस्तान उस जमीन का मालिक ही नहीं था। सही बात है। और दूसरी तरफ चीन कह रहा है कि ये 2 देशों के बीच का एक वैध समझौता है। ये तो एक सीधा सीधा टकराव है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम 1963 के उस समझौते की गहराइयों में जाएं, पहले ये समझते हैं कि ये शक्सगाम घाटी आखिर है कहाँ। क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इसका नाम शायद सियाचिन या गलवान के जितना नहीं सुना होगा। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शक्सगाम घाटी, जिसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक भी कहते हैं, अच्छा, ये दुनिया की कुछ सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच फंसी हुई एक जगह है। मतलब काराकोरम और कुनलुन रेंज के बीच। बिल्कुल। और ये सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, उसके ठीक उत्तर में पड़ती है। अच्छा, तो आज के नक्शे पे ये पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में दिखेगी। हाँ, उसी क्षेत्र का हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने बाद में चीन को सौंप दिया था। और ये कोई छोटा मोटा इलाका तो है नहीं। हमारे स्रोतों के मुताबिक इसका क्षेत्रफल 5000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। हाँ, और ये नंबर सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन इसे ऐसे समझिए कि ये दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3.5 गुना है। 3.5 गुना। हाँ, या गोवा राज्य से भी बड़ा। इतना बड़ा भारतीय क्षेत्र जिसे पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत चीन को दे दिया। और वहां की परिस्थितियां तो बहुत ही कठोर है। बेहद कठोर। ऊंची ऊंची चोटियां, जमा देने वाली ठंड, ऑक्सीजन की कमी, मतलब वहां रहना लगभग नामुमकिन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये इतनी दुर्गम जगह है तो इस पे इतना विवाद क्यों है? इसका रणनीतिक महत्व क्या है? देखिए, इसका सारा महत्व इसकी लोकेशन में छिपा है। ये वो जगह है जो भारत, पाकिस्तान, चीन और आप देखें तो अफगानिस्तान के करीब है। मतलब एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन पर है। बिल्कुल। जिसके पास इसका नियंत्रण है, वो सियाचिन ग्लेशियर पर नजर रख सकता है, वो काराकोरम पास पर नजर रख सकता है। और चीन के लिए? चीन के लिए तो ये उसके शिनजियांग प्रांत और पीओके के बीच एक सीधा लिंक बनाता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक गलियारा है। और चीन की इस इलाके में दिलचस्पी कोई नई तो है नहीं। ये हमें एक पैटर्न की ओर ले जाता है। अक्साई चिन वाला पैटर्न। वही 1950 के दशक में भी चीन ने यही किया था। भारत के दावों के बावजूद अक्साई चिन से होते हुए तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ने वाला हाईवे बना लिया था। मतलब ये चीन की एक पुरानी आदत है कि वो विवादित क्षेत्रों में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है और फिर उस पर अपना दावा मजबूत करता है। हाँ। तो चलिए अब कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं,
वो 1963 का चीन पाकिस्तान सीमा समझौता, ये इस पूरे विवाद की जड़ है। बिल्कुल। उस वक्त ऐसा क्या हो रहा था कि पाकिस्तान ने भारत की इतनी बड़ी जमीन चीन को मतलब तोहफे में दे दी? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। 1962 में भारत चीन युद्ध। जी, भारत अभी चीन से युद्ध हारा था, देश का मनोबल टूटा हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति थोड़ी कमजोर थी। पाकिस्तान ने इसे एक सुनहरे मौके की तरह देखा। उनको लगा कि यही सही वक्त है। हाँ, उन्हें लगा कि यही सही वक्त है जब चीन के साथ हाथ मिलाकर भारत पर, खासकर कश्मीर को लेकर दबाव बनाया जा सकता है। ये सिर्फ एक सीमा समझौता नहीं था, ये भारत की कमजोरी पर खेला गया एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक दांव था। एक मिनट, लेकिन उस समय तो पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी था, शीत युद्ध जोरों पर था। हाँ, वो सीटो और सेंटो का हिस्सा था। तो वो कम्युनिस्ट चीन के इतना करीब कैसे चला गया? ये तो अमेरिका को भी पसंद नहीं आया होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। अच्छा। CIA के पूर्व अधिकारी ब्रूस रीडेल अपनी किताब में लिखते हैं कि उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, JFK? हाँ, JFK भारत और पाकिस्तान पर कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे थे। 1962 की लड़ाई के बाद अमेरिका भारत की मदद कर रहा था और वो नहीं चाहता था कि भारत को दो मोर्चों पर लड़ना पड़े, चीन और पाकिस्तान दोनों से। बिल्कुल। इसलिए अमेरिका की कोशिश थी कि भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर कोई समझौता हो जाए। और इसी बातचीत को पटरी से उतारने के लिए चीन और पाकिस्तान ने समझौते का ऐलान कर दिया। एग्जैक्टली। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के कई दौर होने वाले थे, लेकिन ठीक उन वार्ताओं के शुरू होने से पहले 2 मार्च 1963 को ये समझौता हो गया। हाँ, चीन और पाकिस्तान ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसकी टाइमिंग ही सब कुछ कहती है। ये भारत को और अमेरिकी कोशिशों को एक सीधा संदेश था। उस समय भारत की प्रतिक्रिया क्या थी? जाहिर है प्रधानमंत्री नेहरू ने इसका कड़ा विरोध किया होगा। उन्होंने किया। 5 मार्च 1963 को उन्होंने भारतीय संसद में एक बहुत कड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान ने जानबूझकर इस समझौते का ऐलान ठीक तब किया जब कश्मीर पर बातचीत होने वाली थी, ताकि पूरी बातचीत ही खराब हो जाए। हाँ, ताकि पूरी बातचीत को ही खराब किया जा सके। नेहरू ने चीन पर सीधे सीधे भारत पाकिस्तान के रिश्तों में दखल देने और कश्मीर के मतभेदों का फायदा उठाकर अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। और कोई ऑफिशियल प्रोटेस्ट भी दर्ज कराया क्या? जी, भारत ने चीन के पास आधिकारिक तौर पर प्रोटेस्ट भी दर्ज कराया, जिसमें साफ कहा गया कि पाकिस्तान को भारतीय क्षेत्र किसी तीसरे देश को सौंपने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस समझौते ने भारत चीन पाकिस्तान के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। इसी समझौते से शायद वो आयरन क्लैड दोस्ती की नींव पड़ी जिसका जिक्र आज हम सुनते हैं। बिल्कुल, ये आयरन क्लैड या लौह मित्रता जैसा शब्द चीन बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करता है। इसका मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा सैन्य और रणनीतिक गठबंधन है जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं टूटेगा। और इसकी शुरुआत इसी 1963 के समझौते से हुई, जहां दोनों देशों ने भारत को अपना साझा विरोधी मानकर हाथ मिलाया था। तो जमीन पर इसका क्या मतलब हुआ? कुल कितना भारतीय क्षेत्र है जो अब चीन के कब्जे में है? क्या हमारे पास कोई ठोस आंकड़े हैं? हाँ, आंकड़े बिल्कुल साफ हैं और ये चौंकाने वाले हैं। लोकसभा में 2022 में सरकार ने एक जवाब में बताया था कि लद्दाख में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीन का अवैध कब्जा है। ये अक्साई चिन वाला इलाका है। हाँ, ये अक्साई चिन वाला इलाका है, जिस पर उसने 1950 के दशक में कब्जा कर लिया था। और शक्सगाम घाटी का क्षेत्र इसके अलावा है? हाँ, वो इसके अलावा है। उसी सरकारी जवाब के मुताबिक 1963 के समझौते के तहत पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में से 5,180 वर्ग किलोमीटर का भारतीय क्षेत्र, यानी शक्सगाम घाटी, हाँ, शक्सगाम घाटी, अवैध रूप से चीन को सौंप दिया। तो ये एक तरह की दोहरी गैर कानूनी हरकत है। कैसे? पहला, पाकिस्तान का कश्मीर के उस हिस्से पर कब्जा ही अवैध है, और दूसरा, उस अवैध कब्जे वाले क्षेत्र से जमीन काटकर किसी और देश को देना तो और भी ज्यादा अवैध है। कुल मिलाकर 43,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा। ये तो स्विट्जरलैंड देश से भी बड़ा इलाका है। जी बिल्कुल। बस यूं ही चला गया। ये वाकई हैरान करने वाला है। अब इस पूरी कहानी को आज के समय से जोड़ते हैं। 60 साल बाद अचानक ये मुद्दा इतना गर्म क्यों हो गया है, और इसका सीपैक से क्या लेना देना है? इसका सीधा संबंध है सीपैक से, मतलब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से। 2015 में जब इस विशाल प्रोजेक्ट की घोषणा हुई तो शक्सगाम घाटी का रणनीतिक महत्व रातों रात कई गुना बढ़ गया। सीपैक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अहम हिस्सा है, और इसका मकसद है चीन के पश्चिमी प्रांत शिनजियांग को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ना। हाँ, सड़क, रेल और पाइपलाइन के एक पूरे नेटवर्क से जोड़ना। और चीन के लिए इसका फायदा ये है
कि उसे मिडिल ईस्ट से तेल और गैस लाने के लिए एक छोटा और सुरक्षित रास्ता मिल जाएगा। बिल्कुल, उसे खतरनाक मलक्का स्ट्रेट से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, जहां उसे अमेरिकी और भारतीय नौसेना का खतरा महसूस होता है। तो ये चीन की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। हाँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है, इसकी भौगोलिक स्थिति। अच्छा। सीपैक का एक बड़ा हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान से होकर गुजरता है, जिस पर भारत अपना दावा करता है, और शक्सगाम घाटी इस पूरे रास्ते के बेहद करीब है। अब चीन को ये डर है कि भविष्य में अगर कोई टकराव होता है तो भारत सियाचिन से सीपैक को निशाना बना सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा। भारत अपनी जो एडवांटेजेस पोजीशन पर है सियाचिन में, उसका फायदा उठा सकता है। तो इसका मतलब चीन अब शक्सगाम घाटी में अपनी सैन्य और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदगी इसलिए बढ़ा रहा है ताकि वो सीपैक को सुरक्षित कर सके। बिल्कुल। हाल की सैटेलाइट तस्वीरों से यही पता चला है। चीन उस इलाके में सड़कें बना रहा है, सैन्य पोस्ट बना रहा है। मतलब वो 1963 के समझौते को अब जमीनी हकीकत में बदल रहा है। हाँ, वो एक बफर जोन बना रहा है ताकि भारतीय सेना की पहुंच सीपैक से दूर रहे। इसीलिए जब ये खबरें बाहर आईं तो भारत के विदेश मंत्रालय को इतना कड़ा बयान देना पड़ा। भारत ये साफ कर देना चाहता है कि वो उस निर्माण को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। जी। लेकिन सीपैक को लेकर तो और भी कई समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट बहुत आसानी से चल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बलूचिस्तान में लगातार चीनी इंजीनियरों पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की अपनी आर्थिक हालत खस्ता है। हाँ, $62 बिलियन से ज्यादा का ये प्रोजेक्ट कई जगहों पर रुका हुआ है या बहुत धीमी गति से चल रहा है, ये बात सच है। तो इसके रणनीतिक लाभ के साथ साथ ये एक सिरदर्द भी तो है। बहुत बड़ा सिरदर्द है। बलूचिस्तान में लगातार होते हमले और पाकिस्तान की डामाडोल अर्थव्यवस्था इस प्रोजेक्ट को चीन के गले की हड्डी बना सकते हैं। लेकिन फिर भी चीन पीछे नहीं हटेगा। नहीं, पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि सीपेक सिर्फ एक आर्थिक परियोजना नहीं है, ये दक्षिण एशिया में चीन के दबदबे का प्रतीक है, और शक्सगाम घाटी पर नियंत्रण उस दबदबे को बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हमारे सुनने वालों के लिए मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें। पहली, शक्सगाम घाटी का विवाद 1963 के उस गैर कानूनी चीन पाकिस्तान समझौते की देन है, जिसे भारत ने कभी मान्यता नहीं दी। कभी नहीं दी। दूसरा, भारत के अनुसार शक्सगाम घाटी पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र है, जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से चीन को सौंपा। डे पड़े मुद्दे में फिर से गर्मी आ गई है, क्योंकि अब ये चीन के खरबों डॉलर के रणनीतिक निवेश की सुरक्षा से जुड़ गया है। बिल्कुल। और चौथा, ये पूरा घटनाक्रम चीन की उस दीर्घकालिक विस्तारवादी सोच को दिखाता है, जिसमें वो विवादित क्षेत्रों पर धीरे धीरे अपना भौतिक कब्जा जमाता है। और पाकिस्तान के साथ उसका गठबंधन पूरी तरह से भारत केंद्रित है। सही बात है। बिल्कुल। इस तरह के जरूरी मुद्दों पर और भी गहरी और विश्लेषणात्मक चर्चा के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस विषय पर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ। और ये पूरी चर्चा एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है, जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। और ये देखते हुए कि सीपेक खुद कितनी आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है, और ये जिस तरह से स्थायी क्षेत्रीय विवादों के बीच से गुजरता है, तो असल सवाल ये है, ये परियोजना किस हद तक एक स्थिर आर्थिक गलियारा है, और किस हद तक ये दक्षिण एशिया में एक संभावित स्थायी भू राजनीतिक टकराव का केंद्र बिंदु है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब ही इस क्षेत्र के भविष्य को तय करेगा।